2 साल से इतने परेशान थे, लड़का और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे। काफ़ी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था। बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूँगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बहू से तंग आकर एक सास ससुर ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ने सल्फास निकल लिया, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि सास की मौत हो चुकी थी, ससुर की हालत गंभीर थी। रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन आज सुबह ससुर ने भी दम तोड़ दिया है। तो ऐसे में बड़ी खबर है कि बहू से तंग आकर एक सास ससुर ने आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला पानीपत के नारा गांव का है। बताया जा रहा है कि इकलौता बेटा है जिसने कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी और उसके बाद जब बहू घर आई तो वो गांव के कल्चर को नहीं अपना सकी। इसी को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, विवाद होता था और इसी के कारण तंग आकर दोनों यानी कि पति पत्नी सास ससुर ने आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर है कि बहू से तंग आकर सास ससुर ने ये आत्महत्या की है। परिवार इस मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहा है वो आपको सुनवाते हैं। 2 साल से इतने परेशान थे, लड़का और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे। काफ़ी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था और बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूँगा। इसी के दबाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ निकल लिया। 2 साल पहले शादी हुई थी, हाँ 2025 में, और इसी के कारण उनका उसी समय से झगड़ा शुरू हो गया था। बस दोनों झगड़ा बस मियाँ बीवी उनको देखना चाहते नहीं थे कि भाई उन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट रहें। बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा था। बेटा भी साथ नहीं दे रहा था, बेटा भी बहू के साथ ही था। अच्छा, हाँ जी, अनबन काफी दिनों से चल रही। 2 साल से जब से शादी हुआ था। कहाँ शादी हुई थी? ये दिल्ली हुई थी, नवादा में। उधर सुसाइड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बहू पर सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में एक ही घर से 2 अर्थियां उठने वाले गांव में सन्नाटा पसर गया है। आरोप लगे हैं बहू पर, आरोप लगे हैं कि अक्सर बहू उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और आरोप ये भी लगे हैं कि उसके साथ मारपीट भी करती थी, जिसका विरोध बेटा भी नहीं करता था। इसी के चलते दोनों ने तंग आकर यह आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है। मृतक दंपत्ति की पहचान गांव नारा निवासी राजेश और पत्नी सुमन के रूप में हुई है। दोनों अपनी बहू के व्यवहार, पहनावे और आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान थे। इसी को लेकर परिवार में झगड़ा होता था। मैं मजबूर था। जब लड़के ने ये बोल दिया हमारे से कि ताऊजी हमारे बीच में मत आना, तो हम इसलिए नहीं गए। तो ये 8 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आया, भाई रमेश इस तरह बात है, काफ़ी झगड़ा हो चुका है घर में हमारे साथ और लड़के ने और इस वो ने हमारा जीना आराम कर दिया। और इसने अपने घर फ़ोन करके अपने माँ बाप को, फादर को, इनको बुलाया है और वो सुबह 8 बजे, हाँ तो सुबह 8 बजे उसका परिवार 10-12 लोग और लेडीजें वो आ गई। आके मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया कि हाँ इतना मजबूर हो गया वो। उसका फ़ोन आया मेरे पास 9:41 पर सुबह, कल 9 तारीख को। तो उसने बोला भाई मैंने इस तरह काम कर दिया। मैं क्या बात होगी कि भाई इन्होंने मैं इतना टॉर्चर कर दिया कि मेरे को जहर खाने को मजबूर कर दिया और मैंने जहर खा लिया। माँ भाई तूने ये बहुत गलत काम किया, हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तूने ये काम क्यों करा। तो जी फिर आ गया मेरे भांजे पास फ़ोन, कपिल के पास। कपिल का फ़ोन मेरे पास आया, बोला मामा जी ऐसा है, नारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मामा जी हर को मामी को ये पानीपत गैलेक्सी हॉस्पिटल में लेके आने लग रहे हैं। तो हम सीधे जी हॉस्पिटल गए थे। तो हमारी जो छोटे भाई की बहू है उसने बयान दिया था, हमारे पास एक छोटी ही वीडियो है। हम तो जी मतलब ये मांग रहे हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो यही प्रशासन की वो है। एक यहाँ लेके आए हम सिविल हॉस्पिटल में, इन्होंने जो छोटे भाई की मिसेज थी उसको मृत घोषित कर दिया
और बड़े जो हमारा भाई था राजेश उसको रोहतक रेफर कर दिया। तो आज सुबह करीब 6:30 बजे रोहतक से मैसेज आ गया कि राजेश एक्सपायर हो चुका है। हाँ जी, खाया क्या था इन्होंने? खाया जी इन्होंने सल्फास की टेबलेट खाई। जो इनकी पत्नी थी उनकी मौके पर ही हो गई थी। हाँ जी, हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था जी। क्या नाम है इन दोनों के? राजेश और हमारे भाई की मिसेज का नाम है सुमन। बेटा आया जी अभी भी? बेटा जी अभी वो रोहतक ही है अपने फादर के पास पीजीआई में। बताया जा रहा है कि बेटे ने लव मैरिज की थी, हालांकि परिवार से रजामंदी थी। इसी के बाद दोनों ने लव कम अरेंज मैरिज की थी, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा होता था बहू के पहनावे को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर, जिसके चलते सास ससुर ने ये सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया है। तो बड़ी खबर है कि एक सास ससुर ने अपने बहू से तंग आकर ये बड़ा कदम उठाया। फिलहाल सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।